ओके। अभी एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, डिफाइन लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। और सेकंड करना है एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस। जैसे वेक्टर दिया है ये 1 0 2 1 एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर है 3 1 2 1, तीसरा है 4 6 2 -4 एंड -6 0 -3 4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम इफ पॉसिबल। पहले तो करना है इसमें डिफाइन लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। डिफाइन करना है लीनियर डिपेंडेंस किसको बोलते हैं और इंडिपेंडेंस किसको बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन देखते क्या है। डिफाइन द लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर। उसके लिए देखो, लेट S equal to v1 v2 vk with a set of k vectors from the vector space V। S मतलब सेट ऑफ k वेक्टर के फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V। वी लीनियर डिपेंडेंस किसको बोलते हैं, देखो मतलब LI। द सेट ऑफ वेक्टर S is said to be linearly independent if the only solution to the vector equation is c1 v1 plus c2 v2 plus ck vk equal to 0 is c1 equal to c2 equal to all values are 0। मतलब नहीं क्या, इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर। जो भी वेक्टर v1 v2 v3 गिवन रहेगा वो चेक करना पड़ेगा ना अपने को, li की ld है। ld मतलब लीनियरली डिपेंडेंस जो आगे आएगा। तो अगर पूरे के पूरे कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो स्केलर है, ये स्केलर की पूरी वैल्यू अगर जीरो आती है, c1 c2 ck तक पूरा जीरो आता है, मतलब वो li मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। In simpler terms, no vector in the set can be written as a linear combination of the other vectors in the set। जैसे linearly dependent, अभी linearly dependence देखो, LD। अभी the set of vector S is linearly dependent। Set of vector S is linearly dependent। अभी linearly dependent कब रहेगा, if there exist scalars c1 c2 ck not all zero। ये कंडीशन है LD में, not all zero such that c1 v1 plus c2 v2 plus ck vk equal to 0। ठीक है। लीनियरली डिपेंडेंट में कौन सी कंडीशन है, लीनियरली डिपेंडेंट में कंडीशन है नॉट ऑल जीरो। क्लियर। सो इन सिंपलर टर्म्स, इफ द सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एटलीस्ट वन वेक्टर is a set in the set, at least one vector in the set can be expressed as a linear combination of the other vectors। big एग्जामिन देखो, नेक्स्ट एग्जामिन ये करना है, सेकंड है ना ये। देखो यहाँ पे सेकंड क्या करना है, एग्जामिन। तो वही यहाँ पे लिखा है, एग्जामिन क्या करना है यहाँ पे। ये तो LI और LD की डेफिनेशन क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जामिन द लीनियर डिपेंडेंस एंड फाइंड द रिलेशन। एग्जामिन करेंगे लीनियर डिपेंडेंस एंड फाइंड इट्स रिलेशन। जैसे वेक्टर गिवन वेक्टर थे, ये गिवन वेक्टर दिया है एग्जांपल। v1 को डिनोट करेंगे, ये 0 1 0 2 1 v1 लेंगे। 3 1 2 1 गिवन दिया है, उसको v2 वेक्टर लेंगे। 4 6 2 -4 उसको v3 वेक्टर लेंगे, और v4 is -6 0 -3 4। all these vector are given in an example। okay, to examine for linear dependence, to examine for linear dependence के लिए we set up the vector equation c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 plus c4 v4 equal to 0। LD चेक करने के लिए हमेशा ये इक्वेशन याद रखो। चार वेक्टर है तो चार तक जाएगा, थ्री वेक्टर है तो थ्री टर्म तक। c1 v1 plus c2 v2 plus c3 v3 plus c4 v4 equal to 0। जब भी LD चेक करना है, LD मतलब लिनियरली डिपेंडेंस चेक करना है वेक्टर का, तो ये इक्वेशन याद रखेंगे। ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। देखो अभी, this expands to system of linear equation, this expands to system of equation। देखो v1 v2 v3 v4 इसमें पुट कर दिया, c1 v1 1 0 2 1, c2 v2 3 1 2 1, देन c3 4 6 v3 है 4 6 2 4 है, देन उसके बाद c4 है -6 0 -3 -4। और राइट हैंड साइड ये जीरो वेक्टर को देखो, चार डबल में 0 0 0 लिखा। देखो अभी इसमें से चार इक्वेशन आएंगे। पहला c1 प्लस 2 3 c2, यहाँ से 3 c2 प्लस 4 c3 -6 c4 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन 0 c1 प्लस 1 c2 प्लस 6 c3 प्लस 0 c4। ये देखो सिमिलरली बाकी दो इक्वेशन और आएंगे, ये आगे पूरी इक्वेशन चार। अभी देखो इसको नहीं कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब नहीं कि जो भी वेक्टर है, मैट्रिक्स फॉर्म मतलब वो ax इक्वल टू b नहीं, ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिखते हैं और कैपिटल B रहता है। तो a मैट्रिक्स मतलब ये पे c1 c2 x मतलब c1 c2 c3 लेंगे, सही है, मतलब इस मैट्रिक्स के फॉर्म में। और यहाँ पे c1 c2 c3 c4
और राइट हैंड बी मैट्रिक्स मतलब 0 0 0 0, क्योंकि दिस इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, दिस इज सिस्टम ऑफ होमोजीनियस, राइट हैंड साइड में पूरा जीरो। तो ये देखो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे देखो 1 3 4 -6 0 1 6 0, मतलब दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स, कंबाइन बोथ मैट्रिक्स, है ना। ये देखो बी मैट्रिक्स ये, और ये पूरा का पूरा ए मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट रहेगा इसका 1 3 4 -6 0 1 6 0 2 2 2 -3 1 1 -4 4, सही है। अभी इसमें से देखो क्या एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट अभी नहीं, क्या रो रैंक, रैंक के हिसाब से नहीं, रैंक कैसे फाइंड करते हैं, रैंक में रो रिडक्शन करते हैं, तो रो रिडक्शन जैसे ही करना है, रो इचेलॉन फॉर्म में ना, रो इचेलॉन फॉर्म में देखो भी इसमें पहले देखो किसको करेंगे, इसको, ये तो ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो करेंगे 2 को, मतलब R3 और R4, सही है। तो कॉलम 1 देखो एलिमिनेट स्टेप 1 टू एलिमिनेट C1 फ्रॉम द रो 3 एंड रो 4, एलिमिनेट किसको कर रहे हैं अपन, एलिमिनेट कर रहे हैं अपन C1, है ना, C1 मतलब ये ना एलिमिनेट, ये जीरो ये जीरो, सही, एलिमिनेट C1 रो 3 एंड रो 4, मतलब ये रो 3 से मतलब ये C1 है ना, ये कॉलम 1 C1 मतलब ये C1, देखो ये C1 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 C2 C2 मतलब ये पूरे के C2 के कोएफिशिएंट, ये पूरे C3 के कोएफिशिएंट है, ये पूरे C4 के कोएफिशिएंट है। तो इसमें से अपने को किसको, या रो 3 में से और रो 4 में से C1 को, मतलब ये 2 और 1 को 0 बनाना है, तो ऑपरेशन क्या लगाए देखो यहाँ पे R3 माइनस R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 R1, क्योंकि ये 2 है ना, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा R3, R3 मतलब 2 पुट करेंगे, क्या है वो देखो R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 R1, R3 यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, माइनस 2 इंटू R1 क्या है 1, 2 माइनस 2 0, इसलिए ये ऑपरेशन लगा, सही है, क्लियर। देन R4 के लिए ऑपरेशन क्या लगा है, R4 इक्वल टू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे R1 क्या है 1 है, मतलब डायरेक्टली R4 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, उस हिसाब से ये भी एलिमेंट चेंज हो गया 2, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये इक्वेशन क्या बन गया, मतलब ये जो लगा है ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन लगा है अभी कौन सा, ये R3, तो इस एलिमेंट के लिए देखो कैसे लिखेंगे 2 R3 है माइनस 2 इंटू R1, R1 यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, मतलब 2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -4, आगे यहाँ पे -4 देखो, यहाँ पे -4 आ गया, सिमिलरली यहाँ पे 2 2 माइनस, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स 4, मतलब 2 इंटू 4, तो 2 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू -6, ये आ गया, ये 9, मतलब -3 2 टाइम्स -12, मतलब +12 हो जाएगा, -3 +12 9, सिमिलरली ये ऑपरेशन, ये एलिमेंट -2 कैसे आ गया 1 -3, क्योंकि R4 माइनस R1 है ना, ये R4 रो 4 पे आ गया ना अपन, रो 4 पे आ गया, मतलब ये वाली कंडीशन लगेगा R4 टेंड्स टू R4 माइनस, है ना, R4 माइनस R4 टेंड्स R1 टेंड्स टू R4, R4 माइनस R1 टेंड्स टू R4, ये 1 -3 -2 -4 -4 -8, देन -4 -6 माइनस माइनस प्लस, -4 +6 हो जाएगा 2, ये पूरा जीरो ही रहेगा, सही है, ये हो गया कॉलम 1, देन एलिमिनेट C2, अभी एलिमिनेट C2 करेंगे फ्रॉम, नेक्स्ट स्टेप देखो एलिमिनेट C2 फ्रॉम रो 3 एंड 4 यूजिंग R2 का यूज करेंगे, एलिमिनेट C2 यूज C2 के ऊपर आगे मतलब R2 का यूज करेंगे हमेशा, देखो रो 3 और रो 4, मतलब ये जो -4 है ना इसको जीरो करेंगे और -2 को जीरो करेंगे, तो उसके लिए देखो ऑपरेशन क्या लगा, R3 टेंड्स टू R3, है ना, तो R3 प्लस 4 R2, देन R4 के लिए भी R4 प्लस 2 R2, देखो ना कैसे, देखो यहाँ पे इस इक्वेशन पे -4, ये इसको जीरो करना है ना, प्लस 4 टाइम इंटू 1, क्योंकि R2 यहाँ पे क्या 1, तो -4 प्लस 4 0, फिर इस कंडीशन के हिसाब से R4 इसको जीरो करना है, ये क्या है -2, और ये प्लस 2 टाइम्स R2 है, मतलब प्लस 2 टाइम्स R2 यहाँ पे क्या है 1, मतलब प्लस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब ये भी जीरो हो गया, सिमिलरली ये एलिमेंट कैसे आएगा, ये है -6, ये चेंज कर रहा है ना -6, लेकिन ये क्या है R3 क्या है R3 प्लस 4 R1, मतलब प्लस 4 R2 मतलब 6, मतलब ये क्या हो गया -6 प्लस 24, तो वो कितना आएगा 18, ये यहाँ पे आ गया, तो 18 आ गया, क्लियर है। सिमिलरली ये भी वैसे निकालो, ये -8 कैसे निकाला, ये यहाँ पे -8 मतलब ये ऑपरेशन की इसके हिसाब से R4 के हिसाब से -8
R2 यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स R2 है ना, ये क्यों R4 के लिए देखो 2 टाइम्स R2 मतलब यहाँ पे 6 है, सो ये 12 माइनस 8 प्लस ये कितना आएगा 4, ये देखो यहाँ पे 4 आ गया, बाकी पूरा 0। सिमिलरली बाकी पूरे एलिमेंट वैसे ही निकालना है आपको। ये 9 कैसे आता है R3 के हिसाब से, मतलब यहाँ पे 9 यहाँ पे 0 है तो वो 9 ही रहेगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी अगेन 0, ये 2 ही रहेगा फिर, क्योंकि R2 की वैल्यू 0 है ना, तो R3 रहेगा, R4 ही रहेगा 9 और 2 के केस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंपलीफाई, ये 0 0 हो गया, अभी नेक्स्ट सिंपलीफाई R3 और R4 इफ पॉसिबल। देखो R3 और R4 इफ पॉसिबल एलिमिनेट C3 फ्रॉम C4, इसको 0 करेंगे तो इसको 0 करेंगे, सही है। तो उसके लिए नहीं, पहले इसको देने के R3 को डिवाइड बाय क्या करो 9 करो, रो 3 को डिवाइड बाय 9 किया तो ये 2 हो गया, ये 1, ये बाकी 0 है। देन ये 4 2 इसको भी डिवाइड बाय 2 कर सकते हो लेकिन नहीं किया, आगे देखते हैं कैसे किया। 4 2 आ गया, देन उसके बाद देखो इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए R4, सही है ना, ऑपरेशन कौन सा लगाई कि ये इसको 0 करना है ना अभी, क्योंकि एलिमिनेट किसको करना है अपने को, एलिमिनेट C3 फ्रॉम R4, मतलब ये C3 है, कॉलम है ना C3 है ना, इसको C3 से एलिमिनेट करना है फ्रॉम R4 में से, मतलब C3 में से R4 में से एलिमिनेट करना है, मतलब 4 को 0 करना है। इसका मीनिंग क्या रहता है, सिंप्लीफाई R3 R4 इफ पॉसिबल, देन एलिमिनेट C3, वो ऐसे C3 फ्रॉम R4, C3 को एलिमिनेट करना है मतलब ये 4 को 0 करना है, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगा, देखो R4 टेंड्स टू R4 माइनस 2R3, सही, मतलब ये ऑपरेशन हो गया, मतलब R4 क्या है वहां पे 4 है, माइनस 2 टाइम्स R3, R3 आएगा, R2 नहीं R3 आ गया, मतलब 2 टाइम्स 2 दैट इज 4 माइनस 4 0। सिमिलरली ये भी, ये क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये 2 देखो 0 0 0, इसमें क्या कितने इक्वेशन है, कंक्लूजन ऑन द लीनियर डिपेंडेंस, कंक्लूजन देखो ये मैट्रिक्स के हिसाब से देखो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया ये मैट्रिक्स पूरा, फ्रॉम द form of the matrix has only 3 leading non-zero entries, but 4 variable, जो 4 variable है ना, 4 variables है ना, C1 C2 C3 C4 है ना, 3 leading non-zero entries है, मतलब number of non-zero rows देखो 1 2 3, इन जनरल non-zero rows के हिसाब से पूरा, और वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 4 4 वेरिएबल, दिस मींस दैट देयर इज एटलीस्ट, मतलब जो रैंक ऐसे फाइंड करते हैं ना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ रैंक क्या है लेस है वेरिएबल से, मतलब नहीं कि इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं, ऐसे केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं, तो जैसे C1 C2 C3 C4, बट यहाँ पे देखो उस रैंक के हिसाब से यहाँ पे नहीं नॉन जीरो रोज के हिसाब से, ये नॉन जीरो रोज है 1 2 3, तो row echelon form the matrix has only 3 leading non-zero entries, but 4 variables C1 C2 C3 C4, this means there is at least one free variable, क्योंकि 3 non-zero rows है, 4 वेरिएबल है, तो 4 माइनस 3 कितना था 1, मतलब एक वेरिएबल फ्री रहेगा, there is at least one free variable and thus there are infinitely many non-trivial solutions, non-trivial solution many not infinitely, मतलब infinite number of solution where not all C are 0, therefore the vector v1 v2 v3 are linearly dependent, linearly dependent रहेगा वेक्टर v1, क्योंकि नहीं क्या इसमें जो है ना इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आ रहे, यूनिक मतलब जितना ये इसके जो लीडिंग वेरिएबल है ना, 3 लीडिंग वेरिएबल 4 वेरिएबल है, तो ये 3 लेस देन 4 है, तो इस केस में लिनियरली डिपेंडेंट रहेगा, अभी लीनियर v1 v2 v3 v4 लिनियरली डिपेंडेंट है, ये क्लियर है, देन फाइंड द रिलेशन, इस केस में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज C1 C2 C3 पूरे जीरो ही रहेंगे ना, लिनियरली डिपेंडेंट मतलब नहीं कि C1 C2 C3 C4 नॉन जीरो फाइंड कर सकते हैं, अगर ये इंडिपेंडेंट आ गया तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं, वो C1 C2 C3 C4 पूरे के पूरे वैल्यू जीरो ही आते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन है एलआई की वजह से, ऊपर अपने डेफिनेशन देखो ना, एलआई की डेफिनेशन लिखी ना, देखो एलआई C1 V1 C2 V2 CK VK इक्वल टू 0, एलआई की ये C1 C2 ये पूरा जीरो, मतलब दिस इज लिनियरली इंडिपेंडेंस, और लिनियरली डिपेंडेंट के लिए ना क्या, लिनियरली डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे लिखा है नॉट ऑल जीरो, मतलब ये C1 C2 CK में से नॉट ऑल जीरो, देखो अभी नेक्स्ट क्या है, या फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, अभी रिलेशन बिटवीन देम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए देखो फ्रॉम इक्विवेलेंट फॉर्म, इसको लेके इक्वेशन की फॉर्म में देखो, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे
1 into C1 plus 3 into C2 plus 4 into C3 minus 6 into C4 इक्वल टू 0, ये लिख लिया। देन दूसरा इक्वेशन, C1 यहाँ पे 0 है, 1 into C2 plus 6 into C3, C4 0 है again, मतलब डायरेक्टली 0। देन थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे दोनों C1 C2 0 है, मतलब C3 से स्टार्ट करेंगे, 2C3 plus C4 इक्वल टू 0, यहाँ तो लास्ट तो 0, ये तीन है, 0 इक्वल टू 0, तीन इक्वेशन आ गए। तो देखो C4 एक फ्री वेरिएबल लेंगे जिसमें अपन असाइन करेंगे, वी कैन एक्सप्रेस द अदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ C4, लेट C4 इज अ फ्री वेरिएबल, वी कैन एक्सप्रेस द अदर वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ C4, तो C2 C3 plus C4 मतलब इक्वेशन नंबर 3 से C3 इक्वल टू -1/2 C4, सब्स्टिट्यूट C3 into इक्वेशन 2, C मतलब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, कौन सी, ये वाली, तो C2 plus 6 1 minus 1/2 C4 इक्वल टू 0, मतलब C2 इक्वल टू क्या आ गया 3 C4, सब्स्टिट्यूट C2 और C3 कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद देखो C1 यहाँ पे 3 C4 -1/2 C4, तो C1 इक्वल टू आ गया -C4, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको, ये कैलकुलेशन पूरे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या गया C1 इक्वल टू -C4, वी कैन चूज एनी नॉन जीरो वैल्यूज फॉर C4 to get integer coefficient, let's choose C4 equal to 2, then C1 equal to, है ना, C4 equal to 2 कंसीडर किया, क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ना कि यहाँ पे 1/2 कैंसिल होना चाहिए ना, उस हिसाब से C4 equal to क्या कंसीडर किया 2, क्योंकि फ्रैक्शन हटा देना उसमें, तो 2 कंसीडर करने के बाद क्या किया 2 कंसीडर किया, C4 equal to 2, C1 equal to -2 आ गया, C2 equal to 3 into 2 6 आ गया, एंड C3 equal to -1/2 2 into -1, सही है, तो C4 ऑलरेडी 2 है जो कंसीडर किया है C4, मतलब C1 C2 C3 की वैल्यू आ गई, ये पूरी जो वैल्यूज है ये कौन से इक्वेशन में पुट करो, बताए कि ये जो इक्वेशन अपन ने लिया है ना, कौन सा इक्वेशन, ये C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3 plus C4 V4 equal to 0, ये इक्वेशन में C1 C2 C3 C4 के वैल्यू पुट कर दो, वो हो गया फाइनल रिलेशन, यही तो फाइंड करना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दे V1 V2 V3 के रिलेशन, V4 के रिलेशन फाइंड करना, देखो पुट कर दिया माइनस, देखो C1 -2 V1 plus 6 V2 minus V3 plus 2 V4 equal to 0, we can verify this one, this is equal to ये -2 V1 है ना, ये वेक्टर पुट किया, तो देखो ये then plus 6 this one -1, ये पूरे V1 V2 V3 V4 पुट कर दिए जो ऊपर में गिवन दिए, सही है, एग्जांपल में देखो 1021 गिवन दिया है, देन V2 3121 कंसीडर किया था ना अपन ने, 46 2 -4 -6 0 -3 4, ये वेक्टर आ गया, अभी इसका सम कर दो, तो इसका सम कर दिया तो पूरा 0 आता है राइट हैंड साइड, सही है, मतलब ये राइट हैंड साइड में 0 आ गया, मतलब दिस वेरीफाई हो गया, सिर्फ आपको यही तक लिखना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब यही तक फाइंड करना है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस ट्रू होल्ड्स, मतलब ये वेरीफाई के लिए, ये वेरिफिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखने की जरूरत है, इसके आगे फिर we can also express one vector as a linear combination of the other, मतलब v3 equal to -2 v1 plus 6 v2 plus 2 v3, this is a again linear combination of the LD, आप यही तक लिखे तो भी चलेगा, ओके।